रस भरी किशोर प्रेम की कोमलांगी कहानी भाग 1। बहुत दिनों बाद इस शहर में रस भरी बिकती देखी। मैं कार चला रहा था। पत्नी व बच्चे भी साथ थे। किसी उत्सव में शामिल होने जा रहे थे। रस भरी खरीदने खाने की इच्छा थी, परंतु पत्नी ने साज श्रृंगार में इतनी देर कर दी थी कि अगर मैं गाड़ी रोकता तो देर हो जाती, इसलिए चाह कर भी गाड़ी नहीं रोक सका। हालांकि तथा कथित अभिजात्य वर्ग में शामिल होकर मशीनी जिंदगी जीते जीते मैं भी इन सब्जियों फलों को, जो अक्सर गांव देहात या कस्बों में मिलती हैं, का स्वाद लगभग भूल ही चुका था। फिर भी मन में दबी रसभरी 2 दिन से मेरे पीछे लगी थी। मैं अस्पताल आते जाते उसी सड़क से 3 बार गुजर चुका था। हर बार मेरी निगाहें उस रेहड़ी वाले को ढूंढती रहती थी। फल सब्जी की दुकान पर भी पता किया, पर रसभरी नहीं मिली। अब आज अचानक दोपहर को अस्पताल से एक सीरियस मरीज देखने का बुलावा आने पर मैं अस्पताल जा रहा था कि वो रसभरी की रेहड़ी ठेलता हुआ सामने से आता दिखा। मैंने गाड़ी रोकी, तब तक वह काफ़ी दूर निकल गया था। आज तो मेरा बचपना मुझ पर हावी था। मैंने उसकी ओर दौड़ते हुए आवाज़ दी, ओ रसभरी। उसके लगभग दौड़ते पांव थम गए। मैं उसके पास पहुंचा ही था कि उसने तराजू तान दी। बोला, कितनी? मैंने बिना सोचे कहा, आधा किलो। उसने तोलकर कागज़ के लिफाफे में डालकर मुझे पकड़ाते हुए कहा, 22 रुपये। मैंने 50 का नोट दे दिया। मैं गले से पैसे निकाल रहा था तो मैंने पूछा, रसभरी और कहीं नहीं मिली? शहर में तुम कहाँ से लाते हो? उसने पैसे वापस करते हुए कहा, दिल्ली से, और चलता बना जैसे उसे किसी की परवाह ही न हो। देखा तो वह रेहड़ी धकियाए काफ़ी दूर जा चुका था। अस्पताल से घर लौटने पर मरीज देखने के चक्कर में रसभरियाँ को भूल ही गया। रात सोने लगा तो अचानक याद आया तो मुंह से निकला, अरे मेरी गाड़ी में रसभरियाँ थीं, उनका क्या हुआ? पत्नी ने करपट बदलते हुए कहा, नौकर ने निकाल कर फ्रिज में रख दी होंगी। हे राम, रसभरी फ्रिज में? मेरा दिल बैठ गया। मैं भागा रसोई की ओर। मुझे फ्रिज में रखे फल व मार्चरी सब गृह में रखी लाश में एक अद्भुत साम्य का एहसास होता है। मुझे लगता है कि फ्रिज में जाकर फल सब्जियां मर जाती हैं, उनमें अपना स्वाद, अपनी खुशबू न रहकर फ्रिज का ठंडापन हावी हो जाता है। शायद ये मेरे देहात में बीते बचपन के कारण हो। वहाँ बस ताज़ा फल सब्जियां खाने का रिवाज होता था, पर इधर कुछ बरसों से काम की भरमार, जिम्मेदारियों के बोझ, तब पत्नी के अनुशासन के नीचे दबकर मैं अपने आप को खो बैठा था। पर आज रसभरी का फ्रिज में रखा जाना सुनकर मेरा दिल दहल उठा। क्या सचमुच रसभरी की लाश मिलेगी फ्रिज में? वितृष्णा सी होने लगी, पर मैंने भुलक्कड़ नौकर को धन्यवाद दिया जब रसभरी का लिफाफा रसोई की सिल पर रखा देखा। लिफाफा उठाकर वापस बेडरूम में आ गया और लिफाफे से निकालकर रसभरी मुंह में रखी। आहा, क्या रस की फुहार फूटी मेरे मुंह में। अजीब सा मीठा खटास, ना नींबू, ना संतरा, ना आम, रसभरी का स्वाद। रसभरी खाए बिना नहीं जाना जा सकता। पत्नी ने मेरी ओर करवट लेकर कहा, अरे चुप रह। अब उसे कौन समझाए कि ऐसे बांग देहाती फलों को स्नान नहीं कराया जाता। उनके ऊपर पड़ी धूल की परत का अपना स्वाद है, अपना आनंद है। मनुष्य की एक आदत बड़ी अजीब है, किसी को भूलता है तो ऐसे जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। याद करने पर आता है तो छोटी सी बात, छोटी सी घटना को उम्र भर कलेजे से लगाए चिपकाए जिए चला जाता है। रसभरी खाते खाते मेरी एक पुरानी टीस, जो यादों की संदूक में
कहीं बहुत नीचे छुप खो गई थी, उभर आई। बचपन जिस कस्बे में बीता था वह उस जमाने में फलों के बागों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस दिन से पहले मुझे रसभरी कभी अच्छी नहीं लगी थी, जबकि घर घर क्या कस्बे के अधिकांश लोग रसभरियों के पीछे पागल थे। और अनवर मियाँ के बाग की मोटी रसभरियाँ तो ऐसे बिकती थीं जैसे कर्फ्यू के दिनों में दूध। एक अजीब मिठास लिए रसभरियों का कसेला स्वाद मुझे कभी नहीं भाया था। हाँ, उन्हें देखना अलबत्ता मुझे अच्छा लगता था। उन्हें देख मुझे यूँ लगता था जैसे कोई गदराया बदन कल्फ लगी मलमल की साड़ी से बाहर निकला जा रहा हो। मुझे रसभरी के झीने मुलायम कवच को छूना भी भला लगता था। उसके चिकने बदन पर हाथ फिराना मुझे एक अजीब किस्म का सुख देता था, जिसे शायद फ्रायड महाशय ही सब दे पाएंगे। उस दिन चैम्बर वाली धर्मशाला के सामने वह रेहड़ी वाले से रसभरी तुलवा रही थी और साथ साथ रसभरी छील छील कर खाती जा रही थी। उसने कल्फ लगा कॉटन का सफ़ेद स्कर्ट व संतरी रंग की टॉप पहन रखी थी। मुझे उसमें और रसभरी में एक अजीब समता लगी थी। वह मेरा पहला प्यार थी। इस बात का ये मतलब कतई नहीं है कि मैंने बहुत से प्यार किए हैं। वह यानी मेरा पहला प्यार हमारे घर से थोड़ी दूर पर रहती थी। आपने रेलवे रोड पर सचदेवा जनरल स्टोर तो देखा होगा, जिसका गोरा चिट्ठा मालिक बालों को खिजाब से रंग कर पत्थर की प्रतिमा सा काउंटर पर बैठा रहता था। उसके चेहरे के स्थितप्रज्ञ भाव केवल किसी खास अमीर ग्राहक के आने पर ही बदलते थे, वरना वह एक आंख से दुकान के नौकरों व दूसरी से सड़क पर अपना अबोल हुक्म चलाता प्रतीत होता था। उसकी दुकान सबसे साफ सुथरी व व्यवस्थित दुकान थी। हर चीज़ इतने करीने रखी जाती सजी होती थी। दुकान के नौकर भी वर्दी पहने होते थे। इन सब बातों के होते आम ग्राहक तो डर के मारे दुकान पर चढ़ते ही नहीं थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। पार्ट 1।